अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर अपने नाजरीन को मेयारी, मुस्तनद और इन डेप्थ रिसर्च पर मबनी खबरें फराहम करने के आज़म पर कायम है। प्रोग्राम व्यापार में मईशत से वाबस्ता हर खबर को मुख्तलिफ मोतबर ज़राए से तस्दीक के बाद ही पेश किया जाता है ताकि व्यूअर्स को दुरुस्त और जामे मालूमात मैसर आ सकें। इसी तहकीकाती अंदाज का नतीजा है कि प्रोग्राम में मदऊ किए जाने वाले मेहमान अपने मुतल्लिका शोबों पर गहरी गिरफ्त रखते हैं और गुफ्तगू महज तज्जिए तक महदूद नहीं रहती बल्कि ठोस शवाहिद और हक़ाइक़ पर मबनी होती है। इस प्लेटफॉर्म से सामने आने वाली आरा और ख़बरें अक्सर हुकूमती हलकों के लिए पॉलिसी साजी की दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने में एक खुले ख़त की हैसियत इख्तियार कर लेती हैं। और इसी तसलसल की एक नुमाया मिसाल ये है कि प्रोग्राम व्यापार के एक रेगुलर मेहमान जो माजी में तहकीकी रिपोर्ट्स पर तबसरे के लिए बुलाए भी जाते रहे हैं, आज हुकूमती थिंक टैंक का अहम और मौसर हिस्सा बनने जा रहे हैं। बहुत ही बावसूख और मुसद्दक़ा ज़राए से ये पता चला है कि के ट्रेड के चेयरमैन अली फरीद ख्वाजा मुल्क के सबसे बड़े रेगुलेटरी इदारे यानी SECP के कमिश्नर तैनात होने वाले हैं। बिलाशुबा वो इस ओहदे के हकदार भी हैं क्योंकि अली फरीद ख्वाजा आलमी मालियाती दुनिया में एक बावकार और दूरअंदेश शख्सियत के तौर पर नुमाया मकाम रखते हैं जो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स और बैनुल-अक़वामी फिनटेक को आपस में जोड़ते हैं। लम्स और ऑक्सफोर्ड जैसे मुमताज़ इदारों से बतौर रोड स्कॉलर उनकी इल्मी बरतरी और इन डेप्थ मालूमात की अक्कास है। अब UPS के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत आला आलमी इदारों में उनकी पेशावराना खिदमात ने उन्हें एक मुमताज़ टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के तौर पर शनाख्त दी है। बतौर चेयरमैन KSB सिक्योरिटीज़ और के ट्रेड के शरीक बानी के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान में रिटेल इन्वेस्टमेंट को डायनामिक अप्रोच दी है, जिसका सबूत उसके 2 लाख से ज़ायद यूज़र बेस हैं जो उसे स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म भी बनाते हैं। सेफ चार्ज और ऑक्सफोर्ड फ्रंटियर कैपिटल जैसे इदारों की सरबराही उन पर आलमी एतमाद की अलामत है। अली फरीद ख्वाजा के साथ मुख्तलिफ मौके पर प्रोग्राम व्यापार में उनकी शमूलियत की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है और ऐसे ही एक मौके पर अली फरीद ख्वाजा की एक पेश गोई हम अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस पर मबनी एक सर्वे में कहा था कि वो बहुत पुरुमीद हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद स्टॉक मार्केट को फिर हमने 1 साल में ही 60% से ऊपर जाते देखा और उसमें अच्छा खासा इजाफा भी हुआ। क्या पेश गोई की थी अली फरीद ख्वाजा ने, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। ऑप्टिमिज्म बढ़ने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो पहले डर के बैठे हुए थे कि अभी शायद इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें। और इसके बाद अगर बात की जाए मुल्क भर से एक बड़ी तादाद में SECP में कंपनीज रजिस्टर्ड होने की, तो इसके बारे में भी जो उनका तबसरा था वो हकीकत से खासा करीब तर था। इस बारे में उन्होंने क्या कहा था, ये भी मुलाहिज़ा। इससे ज़्यादा अच्छा सबूत नहीं हो सकता, कोई बेहतर सबूत कि पाकिस्तान में लोग बिजनेसेस खोलना चाहते हैं और ये ज़्यादातर छोटे बिजनेसेस हैं। अब इसके साथ साथ ही पाकिस्तान में ओवरसीज़ और पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स खास तौर पर प्राइवेटाइजेशन के बारे में अक्सर व बेशतर उनसे हमारी गुफ्तगू रही। इस बारे में उन्होंने किन ख्यालात का इजहार किया, ये भी देखिएगा। PIA की प्राइवेटाइजेशन में जो 2 ग्रुप शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं, हबको वाले और हबीबुल्ला ग्रुप, और जो दूसरा मोहम्मद अली तब्बा का जो ग्रुप है, वो दोनों पाकिस्तानी कंसोर्शियम्स है और मुझे ये अच्छी बात थी। दिस इज़ गुड फॉर पाकिस्तान। अब इसके साथ हुकूमत की तवज्जो पॉलिसियों में खराबियों की तरफ दिलवाने के लिए अगर हम बात करें तो अली फरीद ख्वाजा के अल्फाज हमेशा बहुत ही पॉजिटिव और तामीरी सोच के साथ मसाइल का हल करते हुए नज़र आते हैं। इस बारे में उन्होंने किस तरह से अपनी राय दी है, ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। कि जब भी हमारी इकनॉमी में ग्रोथ होती है, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, तो जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट है वो ख़राब हो जाता है। तो ये मसला की आइडेंटिफिकेशन तो कई दफ़ा पहले भी हो चुकी है और आपने दोस्त बोला कि गवर्नमेंट ने इस पे बड़े टारगेट्स भी दिए थे, एक लॉन्ग टर्म प्लान भी दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टारगेट्स है उसको मॉनिटर किया जाए और पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए कि अगर गैप है, अगर हम टारगेट पे मीट नहीं कर रहे तो ऐसे क्या वजह है कि जिसकी वजह से हम टारगेट को मीट नहीं कर रहे। अब कहीं ये रवैया तनकीदी तो है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव तनकीद की झलक भी है और साथ साथ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का भी इसमें बार बार जिक्र हुआ। उड़ान पाकिस्तान के साथ जो उम्मीदें अली फरीद ख्वाजा साहब को हैं, हम उनको आने वाले मुस्तकबिल के लिए एक पेशगोई के तौर पर भी ले सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर किन ख्यालात का इजहार किया है, ये भी देखिएगा। एक होम ग्रोन इकनॉमिक एजेंडा, एक इकनॉमिक प्लान मीडियम टर्म का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उस पर टारगेट्स रखे हैं स्पेसिफिक डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। तो इट्स अ गुड राइट फर्स्ट स्टेप, मगर
the success will depend on the execution. अगर तो ये तैनाती हो जाती है तो ये खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के लिए कितनी बेहतर साबित हो सकती है और इससे हमारे रेगुलेटर्स की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होगी? क्या उम्मीदें इस वक्त हमारे प्राइवेट सेक्टर को हैं अगर अली फरीद ख्वाजा साहब को ये ओहदा मिलता है, जो कि कुछ ज़राए ये बताते हैं कि ये उनको मिलने भी जा रहा है? इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। शाहिद अली हबीब साहब CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त अली फरीद साहब की तैनाती होने जा रही है, SECP में एक बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलने जा रही है, तो ये प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स अब रेगुलेटर्स के तौर पर काम करने आ रहे हैं, ये कितना खुशाइन साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? जी, थैंक यू सो मच। आई मीन ये तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और प्राइवेट सेक्टर के जब लोग होते हैं तो उनको क्योंकि मार्केट की समझ होती है, उनको कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस के बारे में आइडिया होता है और उनकी क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में, और ये बहुत ही वैल्यू ऐड करता है यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, हमारी एक्टिविटीज के ऊपर। और जब उनको उनकी एक्सपर्टीज होती है तो जो इंगेज करता है, जैसे हम लोग जब इंगेज करते हैं रेगुलेटर के साथ, तो हमें बड़ी हेल्प होती है कि हमें उनको जो है वो समझाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती और उनको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का अंदाजा होता है और वो भी बड़े फोर्थ कमिंग होते हैं और बड़े ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। और तो मुझे लगता है कि इसकी ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। और देखिए ना, आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन में ही देख लें, मोहम्मद अली साहब के आने के बाद पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन PIA की वो हो गई, 19 साल के बाद इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई। जाहिर है जब प्राइवेट सेक्टर से बंदे आते हैं और वो एक वैल्यू क्रिएट करते हैं हर जगह, तो मेरे ख्याल से तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इकदाम होगा अगर इन्होंने बिल्कुल आपने जो कहा है अगर ये है तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसको बहुत ही पॉजिटिवली देखेंगे। देखें ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी प्राइवेट सेक्टर से औरंगजेब साहब जब से आए हैं तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेहतर हो गई है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई है, हमारी जो है ना रुपी डॉलर पैरिटी कितना स्टेबल है, हमारे रिजर्व्स कितने बिल्डअप होना शुरू हो गए हैं। तो IMF के साथ हमारी इंगेजमेंट बहुत अच्छी है, हमारी सॉवरेन जितने भी मुल्क हैं उन सब के साथ अच्छी इंगेजमेंट हो गई है। तो लोग पसंद करते हैं जब प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं और जब उनको वो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं और वो मैच्योर लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट। और शायद साहब ये रेगुलेटर्स का खासतौर पर स्टॉक एक्सचेंज का या SECP का, चूंकि ये दो बड़े मेजर रेगुलेटर्स हैं और इनमें भी खासतौर पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनका बुनियादी किरदार होता क्या है और ये अभी तक अपने किरदार को किस तरह से निभाते चले हैं? यानी अभी भी इसमें इन दोनों रेगुलेटर्स में कुछ बेहतरी की गुंजाइश आपको महसूस होती है? देखें, इनका एक रेगुलेटरी एंगल भी होता है, ठीक है ना, ऐसे लॉज बनाए जाएं और ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जाए और ऐसे लॉज बनाए जाएं जो कि मार्केट को ब्रॉड करें, मार्केट को डीप करें, मार्केट को डेवलप करने के लिए इनको करना है। और इनको रेगुलेटरी एंगल भी इनका जरूर होता है। तो वो तो रेगुलेटरी साइड तो अपना काम कर रही होती है, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग है, जो रेगुलेशंस है ऐसे बनाए जाएं जिससे कैपिटल मार्केट डेवलप हो और जिससे हमारी बड़ी बड़ी इक्विटी रेजिंग और डेट रेजिंग हो सके और जो है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ना हो। हमारे इन्वेस्टर्स 5-5.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ जाए किसी तरीके से, हमारे पास बड़े बड़े इश्यूज आने शुरू हो जाएं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स आने शुरू हों, तो जाहिर है हम अभी भी डेट टू हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP हमारा कम है, वो हमारा ज्यादा होना चाहिए। हमारा अभी भी 75 से 76 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हम 100 बिलियन डॉलर्स पे थे। ऑल्दो जाहिर है डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से, लेकिन फिर भी हमारा अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी कंपनीज जो हैं आनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं है। तो रेगुलेटर अगर इसको एज अ प्राइवेट सेक्टर चलाए, अगर इसको IPOs की तादाद बढ़ाने में वो भी हमारे साथ रोल प्ले करें, तो बहुत देखें ना, फारूक सब्जारी साहब जो आए हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर से आए हैं और वो जाहिर है बहुत ही बड़े इंटरनेशनल हाउस में थे, तो उनके आने से भी एक माहौल अच्छा हो गया स्टॉक एक्सचेंज का और वो भी बड़े ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, ठीक है ना।
और वो भी इन बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं डिफरेंट शहरों में IPOs को लाने के लिए। तो इसी तरीके से अली फरीद ख्वाजा भी अगर होते हैं तो वो भी बड़े फोर्थ कमिंग हो गए इन सब चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ जब रेगुलेटर भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो नए IPOs को नई कंपनीज को मार्केट में लाने के लिए, तो इससे बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी चीजें। और इंशाल्लाह फिर आप वही 10-15 स्टॉक्स में नहीं काम करेंगे, फिर बहुत ज्यादा ब्रॉडन हो जाएगा। और शायद साहब ये अथॉरिटी जो होती है रेगुलेटर्स की, उसको प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? जैसे भी रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे आए कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का केस था, वो 3.5 साल से इनकम्प्लीट बोर्ड, फिर उसकी मुद्दत भी पूरी हो गई, उसके बावजूद भी रेगुलेटर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जो अथॉरिटी होती है उसको प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट होता है रेगुलेटर्स के लिए अक्रॉस द बोर्ड? देखिए, ये तो इसमें डेफिनेटली जो CCP के जो दूसरे डिविजन्स हैं लीगल साइड के हैं, उनके ज्यादा रोल होता है, और वो उस साइड के लिए डेफिनेटली ये ज्यादा ये इनकी वैल्यू नहीं होती। इनकी वैल्यू तो मार्केट को ब्रॉडन और मार्केट को डेवलप करने के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आपकी बात सही है कि उसमें भी जो है जहाँ पे बोर्ड पे जो है वो प्रॉपर बोर्ड कंस्ट्रक्ट नहीं होता, वो उसमें करनी चाहिए। और वहाँ पे कोर्ट के साथ भी अलाइनमेंट होना चाहिए ना, क्योंकि बीच में जब कोर्ट से अगर स्टे ऑर्डर आ जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें डेफिनेटली जो है वो SECP के पास वो इख्तियारात होने चाहिए कि जिससे वो उसको जहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको कर सके, पूरा कर सके। तो मेरा ख्याल से इसमें भी थोड़े से रेगुलेशंस ऐसे बनाए जाएं जो कि इन शॉर्ट कमिंग्स को पूरा कर सके। और शायद साहब, चूंकि अली फरीद ख्वाजा साहब एक प्योरली बिल्कुल एक प्राइवेट सेक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब उनकी आमद के बाद जब वो एंटाइटल हो जाएंगे तो क्या एक्सपेक्टेशन होंगी प्राइवेट सेक्टर की, और फिर क्या डिमांड्स होंगी एज रेगुलेटर बोर्ड मेंबर उनसे कि वो क्या पॉजिटिव चेंज फौरी तौर पर लेकर आए, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के लिए? नहीं, वो तो देखें बहुत ही पॉजिटिव है, और ये इनकी हमारी डिमांड कोई ऐसी डिमांड नहीं होती कि जो मेरिट वाली ना हो। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो शॉर्टन हो जाए, जो कि SECP ने बहुत हद तक कर भी दिया है। हम चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि जैसे 3 साल का ऑपरेशन जरूरी है एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है और 20-25 साल से वो चल रही है, वो नहीं आ सकती कैपिटल मार्केट में जब तक वो कॉर्पोरेट बॉडी पे ना हो। तो कुछ ऐसी चीजें हमें इनोवेटिव आइडियाज हम कभी कभी लेके आते हैं, तो उसको जल्दी से उसको अप्रिशिएट करके उसको लॉ में इसको अपडेट कर दिया जाए, ये हम चाहते हैं। तो जाहिर है ऐसे लोग जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जिनका अच्छा कैपिटल मार्केट की एक्सपर्टीज है, वो जल्दी इन सब चीजों को समझते हैं और इसको लॉ में इसको बिल्डअप कर देते हैं, ऐसी चीजों को जो कि बहुत ही लॉजिकल चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे हमें बड़ी हेल्प मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि ये कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट में एक बहुत ही की रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे लिए हमारी बेस्ट विशेज है उनके लिए और हमारी कैपिटल मार्केट के लिए भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अल हबीब साहब, CEO आरिफ हबीब लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बात भी की और एक मुस्बत उन्होंने तवक्को भी रखी कि जब ये तैनाती अगर हो जाती है तो इसके बाद रेगुलेटर्स की कारकर्दगी में यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव बेहतरी आ सकती है। इसके साथ साथ एक और आज की पॉजिटिव डेवलपमेंट जो आज ऐवान सदर में हुआ, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध का विजन पेश किया और उस तकरीब में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती ने खुसूसी दावत पर शिरकत की। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के CEO शहरियार चिश्ती ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सिंध विजन के हवाले से मईशत के बारे में होने वाली तकरीर को सराहा भी। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में सिंध हुकूमत के 2008 के बाद मईशत के कई शोबों में इन्वेस्टमेंट के हवाले से फैसलों के साथ सेहत और तालीम के बजट में नुमाया इजाफे की तरफ इशारा किया। उन्होंने किसानों को माली इमदाद और बीज की मदद के साथ तवानाई और सोलर मनसूबों को शुरू करने पर सूबे की क़यादत को सराहा। इस मौके पर सिंध रेवेन्यू बोर्ड
बोर्ड की टैक्स वसूली कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो ने सेल्स टैक्स वसूली सूबों को देने की तजवीज़ भी दी। बिलावल भुट्टो के इस इकनॉमिक विजन को चेयरमैन एशिया पाक ग्रुप शहरियार चिश्ती ने काबिल अमल करार दिया। एशिया पाक के चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अहमियत पर हमेशा जोर दिया है। एशिया पाक के प्लेटफॉर्म से हमेशा लोकल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया गया है। एशिया पाक ग्रुप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अहमियत से भी बखूबी आगाह है। शहरियार चिश्ती की विजनरी लीडरशिप में कंपनी ने कंट्रोल डील्स के साथ बाय आउट्स और मुश्किल माली हालात में मौजूद असासों में इन्वेस्टमेंट की है, खासतौर पर उन सेक्टर्स में जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर जा रही थी। एशिया पाक की तवज्जो ऐसे शोबों पर है जो मुल्क की मईशत के लिए बहुत ही अहम समझे जाते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट का शोबा है, तवानाई का शोबा है, इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स है, फिर इसके अलावा माइनिंग और केमिकल्स के शोबे हैं। और ये फहरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि टेक्नोलॉजी और फूड सेक्टर में भी और इसके अलावा कई और दीगर सेक्टर्स में एशिया पाक ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट की है और सर्विसेज के साथ मुल्क की मईशत में अपना अहम तरीन हिस्सा डाला है और अभी भी यह सिलसिला मुस्तकिल जारी है। तो इस कंपनी ने पाकिस्तान भर में बड़े ऑपरेशनल असासों में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एशिया पाक के CEO शहरियार चिश्ती 2012 से इस कंपनी की क़यादत बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं और बहुत ही मुख्तसर अरसे में उनकी लीडरशिप में एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स के शोबों में ख़ास फोकस रखा है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन में एक बड़ी हैसियत के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। दिनों में हम आपको इस ग्रुप की जो इन्वेस्टमेंट है, जो पाकिस्तान के बारे में मुस्बत और तामीरी सोच है और पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से जो कोशिशें और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन के हवाले से जो कोशिशें हैं, उस पर भी आपको आगाह करते रहेंगे और मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर आपको अपडेट भी रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर आपसे बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।